जय श्री राम, जय सीताराम, सभी देवी देवताओं की जय हो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं आगे का अध्ययन करती हूँ। यद्यपि जाई तुम्हें करूँ, अब जथा बंस व्यवहारू, बुझी विप्र कुल वृद्ध, गुरु वेद विदित आचारू। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़े और गुरुओं से पूछकर वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पट बहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई, मुदित राव कही भले कृपाला, पठे दूत बोली तेहि काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला में। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। उसी समय दूतों को बुलावा कर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बोलाए, आए सभी सादर सिर नाए, हाट बाट मंदिर सुरभासा, नगरु समारु चारे उपासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदरपूर्वक शीश नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते में, घर, देवालय और नगर में चारों ओर से सजाओ। हर्षि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए, रचु विचित्र बितानन बनाई, सिर धरी वचन चले सचु पाई। महाजन प्रसन्न होकर अपने अपने घर गए और राजा ने नौकरों को बुलावा भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सजा सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठे बोली गुनि तिन्ह नाना, ते बितान विधि कुशल सुजाना, विधि ही बंदी तिन्ह कीनी आरंभा, बिरचे कनक कदवी के खंबा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुलावा भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य को आरंभ किया और पहले सोने के केले से खंबे बनाए। हरित मणि है के पत्र, फल पदुम राग के फूल, रचना देखी विचित्र अति, मनो बिरंची कर भूल। हरी हरी मणियों, पन्ने और पत्ते, फल बनाए तथा पद्मराग मणियों माणिक से फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का भी मन भूल गया। बेनु हरित मणि मैं सब कीने, सरल सब रब पर ही नहीं चीने, कनक कली अली बेली बनाई, लखी मही परई सपुरन सुआई। बांस सब हरी हरी मणियों, पन्ने से सीधे गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते कि मणियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई और जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती है कि पहचानी नहीं जाती थी। तेही के रची पची बंध बनाए, बिच बिच मुकुटा दाम सुहाए, मानिक मरकत पुलिस परोजा, चीरी कोरी पची रचे सरोजा। उसी नागबेली को रचकर और पंचीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों के सुंदर झालरे, मणिक, पन्ने, हीरे और फिरोज। इन रत्नों को कोरकर और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गुंज ही कुज ही पवन प्रसंगा, सूर्य प्रतिमा खम्बन गड़ी काड़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। भोरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए, हवा के सहारे गूंजते और कूंजते हैं। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियाँ गुड़ कर निकाली और सब मंगल द्रव्य के लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणि में सहज सुहाई, गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेक तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुभंग सुठी, किए नीलमणि कोरी, हेम बोर मरकत धवरी, लसत पाट मिय डोरी। नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्नों के बने फूलों से गुच्छे सुशोभित हैं।
गुच्छे सुशोभित हैं रचे रुधिर बर बंद निवारे, मनुहु मनोभव फंद संवारे, मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवर बनाए, मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका पर्दे और चमर बनाए। दीप मनोहर मनिय मैं नाना, जाए न बरनी विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुल्हन ही विदेही, सो बरने अतिमति कवि केही। जिससे मनियों को अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी। किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुल्हु राम रूप गुणर सागर, शोभितानु तिह लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह परतीपुर देखी तैसी। जिस मंडप में रूप के और गुणों के समुद्र श्री राम जी दूल्हे होंगे, वह मंडप 3 लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की शोभा है, जैसी शोभा है वैसे ही नर के प्रत्येक घर दिखाई देती हैं। जेहि तेउति तेहि सब निहारी, तेहि लघु लग ही भुवन 10 चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलो की सुर नायक मोहा। उस समय जितने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर के बीच के घर भी उस समय संपदा सुशोभित हैं, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता है। बसई नगर जे ही लच्छी करी, कपट नारी